नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अभी अगर आप पेपर देकर आए हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे होंगे। जी हां, मैं आज इस वीडियो में बिहार के अंतर्गत जो शिक्षक भर्ती हुई है उस शिक्षक भर्ती में जो इतनी बम्पर वैकेंसियां निकाली गई हैं और उस वैकेंसी के लिए जो पेपर आपका कंडक्ट किया जाना था 24 तारीख को, 25 तारीख को और अगली 26 तारीख को जो पेपर होना है उससे संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो बच्चों के दिमाग में आता है और जो बच्चे उसका जवाब ढूंढने के लिए परेशान है वो है कट ऑफ, कि कितने नंबर्स में हम संतुष्ट हो जाएं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उससे संबंधित ही यह वीडियो है, इसका जवाब मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार सरकार के अंतर्गत एक बम्पर भर्ती शिक्षकों के लिए निकाली गई थी और ये नोटिफिकेशन आपके सामने, आपके पास तो बिल्कुल होगा क्योंकि आप पेपर देकर आए हैं। इसमें अगर देखा जाए तो देखिए, ये जो पहला आपका जो क्राइटेरिया है वो प्राथमिक या प्राइमरी के लिए दिया गया है 1 से 5 तक की कक्षा के लिए और कुल पदों की संख्या 79,943 या लगभग 80,000 थी। और दूसरी आपकी जो माध्यमिक विद्यालय है, सेकेंडरी आपका एजुकेशन है 9वीं से 10वीं तक के लिए, उसमें लगभग पद जो है उनकी संख्या कितनी थी, 32,916। ठीक है। अभी अगर हम बात करें तो ये जो आपका पहला आपका जो है प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, इसके लिए आपका जो है जो 24 तारीख को जीके का पेपर हुआ, 25 तारीख को आज मतलब भाषा का जो पेपर हो गया। अब जो 26 को पेपर होना है वो आपका सीनियर सेकेंडरी कहा जाए तो सेकेंडरी आपका, या कहा जाए तो 9वीं से 10वीं तक का जो एजुकेशन है उसके लिए जो आपकी पोस्टें बनाई गई उसके लिए पेपर होगा। अगले दिन आपका पेपर संपन्न होने वाला है। जो भी विद्यार्थी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, हमारी टीम की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बहुत धैर्यता के साथ पेपर दीजिएगा। अब हम चर्चा करते हैं ये जो अभी पेपर संपन्न हुए हैं, 2 पेपर जो संपन्न हुए हैं उसमें जो सबसे पहले जीके वाला जो पेपर है उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन जो आज पेपर संपन्न हुआ है सबसे पहले उसकी चर्चा कर लें। आज आपका भाषा का पेपर जो है वो हुआ है और बच्चों से जो बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बच्चों के जो रिप्लाई आ रहे हैं विभिन्न चैनलों पर, विभिन्न आपके जो माध्यम से, उससे पता चल रहा है कि जो भाषा का पेपर है वो सामान्य स्तर का है। जैसा हिंदी भाषी राज्यों में होता है वैसा ही पेपर भाषा का दिया गया है। उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर या बहुत ज्यादा लेवल देखने को नहीं मिल रहा है, सामान्य है। बहुत अच्छी कंडीशन है किसकी, आपके लैंग्वेज वाले पेपर। ठीक है, तो मतलब इसमें बच्चे जो है वो ठीक ठाक स्कोर कर लेंगे, इसमें उन्हें कोई भी संशय नहीं है, किसी भी तरह से वो दुविधा में नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई डाउट वाला पेपर है या सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला कोई पेपर है बच्चों, तो वो पेपर है जीके वाला। क्योंकि जीके वाले जो पोर्शन है या जीके वाला जो पेपर हुआ उसके अंतर्गत ये कहा गया कि भाई देखिए, सबसे पहले तो बच्चों को ये उम्मीद थी कि अगर बिहार का पेपर है तो बिहार के बारे में ज्यादा पूछा जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, मैथ के और इतिहास के और उसके साथ साथ जो करंट के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा लेंदी थे, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग थे और इस कारण से बच्चे जो है बहुत ज्यादा आपका जो है उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया इन पार्ट्स में और इस कारण से उन्हें ये थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। वो इस प्रश्न पर फंसे हुए हैं और यही बात आपका जो है हिंदुस्तान पेपर ने भी छापी है बच्चों और इसने बताया है कि भाई जो प्रश्न थे लगभग गणित, इतिहास और समसामयिक या कहा जाए तो करेंट्स के जो प्रश्न थे उसमें बच्चों को काफी मेहनत करनी पड़ी, काफी मशक्कत करनी पड़ी, जो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रही है, बहुत ज्यादा हो रहा है, समय जा रहा है, तो उससे भी आपका जो है प्रभाव पड़ता है। और इसी के साथ इन्होंने यह भी बता दिया कि अगर आपके टोटल 60% अंक आ रहे हैं तो संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब अभी अगर हम बात करें तो अभी आपका जो है, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखो, आपको भी ये बात पता है कि कट ऑफ के अंतर्गत नॉर्मलाइजेशन का रोल होगा 101%। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि पारियों में पेपर हुआ है और नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल हर एग्जाम में जिसमें बहुत सारी शिफ्ट होती हैं उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है, वो आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर एक कट ऑफ जो है वो अभी तो निर्धारित, क्योंकि अभी पेपर के 2 ही दिन हुए हैं और डाटा जो है वो बहुत सारे बच्चों से प्राप्त नहीं हुआ है, तो एकदम एक्सपेक्टेड, एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ बताना जो है वो अभी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना आपको जरूर संतुष्ट कर सकता हूं कि अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 62 से लेकर 65 नंबर के आसपास आ रहे हैं, मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपके जीके के पेपर में 62 से 65 नंबर के मार्क्स आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात की संभावना 99% है।
ठीक है। जैसा अभी तक के डाटा से जो हमें प्राप्त हुआ उससे समझ में आ रहा है कि अगर आपके 62 से 65 नंबर के मार्क्स आ रहे हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद सिलेक्शन होने की संभावना है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन कितना बड़ा रोल प्ले करेगा, शिफ्टों में कैसा पेपर आपका बच्चों का गया है, किस शिफ्ट के अंतर्गत किस सेंटर में कौन सा बच्चा टॉपर था, ये जब डाटा हमें प्राप्त हो जाएगा तो हम एक जैसे हम अन्य एग्जामों की एकदम सटीक कट ऑफ लेकर आपके सामने आते हैं, चाहे वो राजस्थान की रीट की हो, चाहे मध्य प्रदेश के पटवारी की हो या मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, उसी तरह से सटीक कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड वो हम आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक अगर आपके 62 से 65 नंबर आ रहे हैं तो धैर्यता के साथ आप एकदम शांति से, अगर आपके पेपर हो चुके हैं तो आप शांति से आप जो है अब एनालाइज करिए कि कहां कहां क्या क्या चीजें हैं, और उसके बाद जो है हमारे चैनल में वीडियो का इंतजार करिए और बिल्कुल सटीकता के साथ मैं आपके साथ फिर से सामने रूबरू होऊंगा और आपको जो है एकदम एग्जैक्ट जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो लेकर प्रस्तुत। धन्यवाद।